ओफो, अब सिर्फ 4 बोरी ही चावल बचे हैं आकाश, और दाल भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाल्टी होगी। सही बताऊं, गांव के फंड के पैसे से ना बस इतना ही खरीदा जा सकता था। और पानी का क्या कहें, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, कल तक ये क्लब घर भी नहीं बचेगा। हाँ राहुल, गांव के सब लोग तो उस ऊंचे इलाके वाले पक्के मकान में शरण लिए हुए हैं। ललिता चाची, दुलाल चाचा सब वहीं हैं। कल सुबह से उनके खाने का इंतजाम करना होगा यार, नहीं तो सब लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इतने पानी में हम वहां जाएंगे कैसे भाई? चारों तरफ छाती तक पानी भरा हुआ है, बस क्या बताऊं, डूबना रह गया है, इतना पानी है। और खाना कहाँ पकेगा? सब कुछ तो डूब चुका है। क्या बात करते हो तुम भी? क्यों, हमारी वो बड़ी नाव है ना, अरे उस पर मिट्टी का चूल्हा रखेंगे, तैरता हुआ चूल्हा, और क्या, खाना वहीं पकेगा। फिर नाव चलाकर हम सबको खाना पहुंचा के आ जाएंगे। अरे हाँ तैरता हुआ चूल्हा, वाह यार, वैसे तरकीब बुरी नहीं है। घर के अंदर पानी भले ही घुस जाए, पर पेट की भूख बाढ़ की भाषा नहीं समझती है। ठीक है, कल सुबह से ही हम काम में जुट जाएंगे। और नहीं तो क्या। और हाँ भाई, जब तक पानी कम नहीं होता हमें लड़ते रहना होगा, ठीक है? चलो पहले चावल की बोरियों को अच्छे से ढक देते हैं, उनमें पानी गया तो खाना भी गया। अरे बाप रे बाप, पानी का बहाव तो थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है ललिता। हवा भी बहुत तेज चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निचले इलाके के बाकी के बचे घर भी सलामत नहीं बचेंगे। घर का मोह तो छोड़ ही दिया है चाचा जी। जान बचाकर इस पक्के मकान में आ पाए, यही खुशकिस्मती है। लेकिन ये छोटे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? सुबह हो गई है। अब देखो, ऐसा है कि आकाश और राहुल कल रात से क्लब में जी तोड़ मेहनत कर तो रहे हैं। गांव के फंड का दाल चावल वहीं रखा है, वो दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो अभी उम्र में छोटे हैं, इस घोर संकट में वो अकेले कितनी तरफ ध्यान देंगे? चारों तरफ जिस तरह पानी लबालब भरा है, नाव चलाना भी दूभर है। वो देखो, शायद आकाश लोगों की नाव की आवाज आ रही है। वो लोग आ रहे हैं, देखो देखो देखो। भगवान करे कि वो सही हो। सबके पेट में कम से कम 2 निवाले तो जाएं। इस बाढ़ के समय यही अब बहुत बड़ी बात है। ए राहुल राहुल राहुल, बल्ली को थोड़ा और मजबूती से जमीन में धंसा कर पकड़। क्या है कि इस तरफ पानी का बहाव बहुत तेज होता है, लहरें बार बार नाव से टकरा रही हैं। चूल्हा किसी भी हाल में पलटना नहीं चाहिए, अगर वो पलट गया तो भाई आज कोई खाना नहीं खा पाएगा। अरे भाई तू चिंता मत कर आकाश, लेकिन हवा जिस तरह से रुख बदल रही है ना, उससे राख उड़कर चावल में गिर सकती है भाई। तू पतीले का मुंह थोड़ा ढक कर रख, खाना बनने में और कितना समय लगेगा भाई? हाँ बस चावल पक चुका है भाई, बस 5 मिनट और। चावल थोड़ा और उबल जाए तो उतार लूंगा, फिर इसका पानी पसाकर गर्मा गर्म आलू चोखा और भात तैयार हो जाएंगे। ऊंचे मकान के लोग सुबह से हमारी राह देख रहे होंगे। अरे भाई, हमारे फंड का जो हाल है ना, रोज रोज इस तरह से आलू भात खिलाने में हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। बाजार में चावल के दाम दिन ब दिन बढ़ भी तो रहे हैं। ये आपदा कब तक चलेगी भाई, कोई नहीं जानता। पैसे खत्म हो गए तो इन लोगों को क्या खिलाएंगे? अब देख भाई, कल का कल सोचेंगे यार राहुल। आज पहले उनका पेट तो भरने दे, आज का देखते हैं। लोग जब मुसीबत में हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं, तब ये सारे हिसाब किताब ना दिमाग में नहीं रखे जाते। अरे भाई, तेरा दिल बहुत कमजोर है, लेकिन भाई हकीकत बहुत कड़वी है। फंड के पैसे संभाल कर खर्च ना किए ना, तो आखिरी के दिनों में हमारे हाथ खाली हो जाएंगे। अरे भूखे सोना पड़ेगा। कोई हमें दोष नहीं देगा भाई, इस गांव के लोग हमें जानते हैं। वो देखो, देख 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 राहुल, पक्के मकान की दूसरी मंजिल के बरामदे से दुलाल चाचा और ललिता चाची हमारी तरफ देख रहे हैं। देख, अरे काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं, देख तो। हाँ, हमारी ही राह देख रहे हैं भाई। हम पहुंचेंगे तभी वो 2 निवाले खा पाएंगे। चल धीरे धीरे नाव को किनारे की तरफ ले चलते हैं।
ये लीजिए चाची, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। आज आलू बहुत अच्छे से उबले हैं। वो तो है बेटा, तुम्हारी मेहनत की तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन लगातार 8-10 दिनों से ये एक जैसा नमक और आलू भात खाते खाते सबका मुंह कसैला हो गया है। छोटे छोटे बच्चे तो अब थाली देखते ही मुंह फेर लेते हैं। अरे ललिता, मुसीबत के दिन में ये 2 वक्त का अनाज मिल जाना ही खुशकिस्मती है। इस घोर संकट में ये दोनों बच्चे छाती तक भरे पानी को पार करके रोज अपनी जान जोखिम में डालकर गर्मा गर्म भात ला रहे हैं। क्या ये कम बात है क्या, बताओ? मैं उन्हें दोष थोड़ी ही दे रही हूँ चाचा जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम दोनों हमारे घर के बच्चे हो। क्या कल कुछ अलग नहीं बनाया जा सकता? एक वक्त कम से कम कुछ अच्छा खास मुंह में जाता तो सबका मन थोड़ा शांत होता। अब देखिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं चाची, लेकिन बाजार में हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं और हमारे फंड के पैसे भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। हम एक बार खुद बैठकर हिसाब लगाते हैं कि बजट में क्या हो सकता है, देखते हैं। हाँ, सही कह रहा है वो। अरे ज्यादा जबरदस्ती करना ठीक नहीं है ललिता। उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी थोड़ी है या फिर पैसे का पेड़ थोड़ी लगा है। अरे भाई, पैसों का भी एक हिसाब होता है, हाँ नहीं तो। राहुल, ललिता चाची वैसे कुछ गलत नहीं कह रही भाई, लोगों के चेहरे देख नहीं रहे। अरे मुझे पता है आकाश, चल पहले खाना परोसना ख़त्म करते हैं, फिर सुकून से कहीं बैठकर हिसाब देखेंगे कि हमारे फंड में और कितने पैसे बचे हैं। पहले काम तो ख़त्म करेंगे ये वाला। देख आकाश, हमारे फंड की हालत ना, सही बताऊं, हालत बड़ी ख़राब है। मतलब इस पैसे से मुश्किल से 3 से 4 दिन और आलू भात चल पाएगा, बस 3 से 4 दिन। अगर हम अभी मटन और मांस खरीदने जाएंगे तो पूरा पैसा एक ही दिन में साफ हो जाएगा। पता नहीं ये पानी का बहाव कब कम होगा, इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है ना। 3-4 दिन के बाद जब सब खत्म हो जाएगा, फिर और कितने दिन ये पानी का बहाव चलेगा कौन जानता है। मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन ललिता चाची और गांव के बच्चों के चेहरे देखे हैं तूने? इस मुसीबत में अगर हम लोगों के चेहरे पर एक दिन के लिए भी थोड़ी सी मुस्कान ना ला पाए ना, तो हमारी इस मेहनत की क्या कीमत रह जाएगी, बता। अरे तू जज्बात की बात कर रहा है भाई, समझ ना। पानी अगर अगले 10 दिन और कम नहीं हुआ तब लोगों को क्या खिलाएंगे बता? क्या उन्हें भूखा मरने देंगे, बता? देख, आगे के दिन हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कष्ट उठाकर काट लेंगे भाई, लेकिन आज उनके मुंह का स्वाद बदलना सच में बहुत जरूरी है। लोगों के मन में थोड़ी खुशी तो आने दे। तू भी ना क्या कहूँ, तू एक बार जिस जिद पर अड़ जाए तो फिर उसको पूरा करके ही रहता है। मटन की दुकान पर चलते हैं, लेकिन हाँ, बाकी के दिन में हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, समझ गया ना? अरे तू साथ है तो सब मुश्किल पार हो जाएगी भाई। चल जल्दी निकलते हैं, आज नाव के ऊपर ही रस्सी के मटन का झोल और तरी भात पकेगा, मजा आ जाएगा। चल। आकाश, देख 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 देख, हाँ वाह 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 वाह। मटन की महक पाकर ललिता चाची, दुलाल चाचा सब बरामदे में आ गए। अरे बच्चे तो बकायदा तालियां बजा रहे भाई, देख तो। हाँ सच में राहुल, अरे लोगों के चेहरे की इसी मुस्कान के लिए ही तो इतनी तकलीफ उठाना मंजूर था मेरे भाई। देख, इतनी बड़ी आफत के बीच भी उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं है। आकाश, राहुल, खुशबू से ही हमारा आधा पेट भर गया बेटा। तुम दोनों सच में हमारे घर के कुल दीपक हो। इस आपदा के बीच भी तुमने जिस तरह हमें संभाल कर रखा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पूरे 10 दिनों के बाद आज सब लोग बड़े चाव से मुंह में अन्न डाल पाएंगे। तुम्हारा ये कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे बच्चों। हाँ, चाची की बात सुनकर दिल भर आया आकाश। फंड के पैसे खत्म होने का जो डर मेरे दिल में था ना, वो अब एक पल में गायब हो गया रे। मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा था राहुल, लोगों की संतुष्टि को किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आज सच में लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो गई।
आकाश भैया, राहुल भैया, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तुम लोग जरा इस तरफ आओ, कृपया मेरी बात सुनो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अरे अरे, क्या हो गया रफीक? ऐसे बदहवास होकर क्यों आ रहे हो? और तुम्हारा बदन ऐसे कांप क्यों रहा है? क्या बात है? अरे अरे, गांव के बिल्कुल पीछे निचले इलाके में एक आधे डूबे हुए मकान में एक गर्भवती महिला बसी हुई है। उसका नाम आयशा है। हम में से किसी को उस तरफ की खबर ही नहीं थी। आज मैं उस तरफ छोटी नाव लेकर गया था, तब जाकर पता चला। क्या आयशा? अरे उसका नाम तो हमारे राहत शिविर की लिस्ट में है ही नहीं। उनके साथ और कौन है वहाँ पे? उनका पति है कोई? अरे कोई नहीं है भैया। उनके पति कुछ दिन पहले उस पार राहत सामग्री की तलाश में गए थे और पानी बढ़ने के कारण लौट नहीं पाए, वहीं फंस गए। वो अकेले घर में चिंता और भूख के मारे तड़प रही है। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया उस गर्भवती महिला ने। राहुल, ये मटन और भात का पतीला पहले आयशा बीवी के पास जाएगा। वो 3 दिनों से भूखी हैं, उन तक खाना पहुंचाना और उन्हें सुरक्षित जगह लाना, ये हमारा सबसे पहला काम है। हाँ, बिल्कुल सही फैसला किया आकाश बेटा। हमारे मुंह का स्वाद बाद में भी बदल जाएगा, लेकिन एक भूखी माँ की जान बचाना सबसे पहले जरूरी है। तुम लोग बिना एक पल की देरी किए उधर रवाना हो जाओ। हम यहाँ का संभाल लेंगे। जाओ बेटा, जाओ। ए रफीक, जल्दी से हमारी नाव पर आ जाओ। राहुल, नाव घुमाओ, हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। चलो। हाँ हाँ हाँ। आकाश भैया, उस तरफ पानी का खिंचाव बहुत ज्यादा है। ऊपर से हवा जिस तरह से चक्रवात की तरह घूम रही है ना, नाव को सीधा रखना मुश्किल हो रहा है। अरे रफीक, डरना मत। बल्ली को जमीन के साथ मजबूती से दबा कर रख। हमें हर हाल में आयशा बीबी के घर पहुंचना ही होगा। आकाश, पतीला फट रहा है, सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे राहुल, तू उसे मजबूती से पकड़ के रख। इस तरफ बल्ली, मैं और रफीक संभाल रहे हैं, तू खाने को बचा। अरे तू कोई फिक्र मत कर आकाश, मैं किसी भी कीमत पर यह खाना बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस पतीले को मैं नदी में नहीं गिरने दूंगा। ये खाना सिर्फ खाना नहीं है भाई, ये एक उम्मीद है। हाँ, तूने आज सिर्फ खाना नहीं बचाया राहुल, तूने उस माँ और बच्चे की जिंदगी बचा ली। हाथ में थोड़ी चोट लगी तो क्या हो गया, हमें ये मिशन कामयाब करना ही होगा। रफीक, और कितना रास्ता बचा है भाई? अरे बस थोड़ा सा और बाकी बचा है भैया रास्ता। वो देखो आयशा बीबी का घर, आधा डूबा हुआ मिट्टी का घर दिख रहा है ना। हाँ बस वही, हम पहुंच गए। हाँ आयशा दीदी, अब डरने की कोई बात नहीं, हम आ गए हैं। आप अब हमारी नाव पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है? हाँ दीदी, बदन थोड़ा ढक लीजिए, बहुत तेज हवा चल रही है। लीजिए। आयशा दीदी, आप इस घर में अकेली क्यों थी? आपके पति कहाँ हैं? बाढ़ के पहले ही दिन जब घर की दीवार टूट रही थी, तब वो पानी के तेज बहाव में बह गए बेटा। चारों तरफ इतना पानी था कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। क्या बात कर रही हो? नदी के पानी में बह गए? लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। वो बहुत अच्छे तैराक थे। हमारे इस आने वाले बच्चे को छोड़कर वो ऐसे नहीं जा सकते। वो जरूर लौटेंगे। हम दुआ करते हैं कि वो सही सलामत लौट आए। बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना होगा? मैंने 2 दिनों से पेट में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली है। मेरी अपनी तकलीफ छोड़ो, लेकिन मेरे पेट का ये बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है। ए राहुल, एक पल की भी देरी मत कर, जल्दी से थाली निकाल, गरम गरम भात और मटन का पतीला खोल। जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ आयशा दीदी, ये लीजिए, बहुत गरम है, थोड़ा संभल कर खाइएगा। लीजिए। आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए, आराम से खाइए।
नाव में और भी बहुत खाना है। आज आपको पेट भर खाना है, खाइए। इस संकट की घड़ी में तुम दोनों मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए बेटा। पिछले 2 दिनों से पेट के बच्चे की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। भूख के मारे शायद वो भी बेदम हो गया था। ये खाना पाकर जैसे उसके जिस्म में भी जान आ गई। देख राहुल, ललिता चाची लोगों के मुंह का स्वाद बदलने के लिए हमने ये मटन पकाया था, लेकिन नियति हमें यहाँ किसी और ही वजह से खींच लाई। बिल्कुल सही कहा तूने। हमारे फंड का सारा पैसा खर्च होना आज पूरी तरह से वसूल हो गया। इस खुशी के आगे दुनिया का कोई हिसाब किताब मायने नहीं रखता। आकाश और राहुल तो दोपहर के निकले हैं ललिता, अभी तक लौटने का नामो निशान नहीं है। तूफान और बारिश जिस तरह से बढ़ गई है, बच्चों पर कोई आफत तो नहीं आ गई? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है चाचा जी। क्यों मैं नाहक मटन खाने की जिद करने बैठी? वही तो हमारा आखिरी सहारा है। उन्हें कुछ हो गया तो इस गांव का कोई इंसान नहीं बचेगा। वो देखो ललिता, वो रही उनकी बड़ी नाव। आकाश और राहुल बिल्कुल सही सलामत लौट रहे हैं। हाँ चाचा जी, वही आ रहे हैं। रफीक भी उनके साथ है। ऊपर वाले ने उनकी रक्षा की और उन्हें वापस ले आए। उन बच्चों ने सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाई ललिता, इस भयानक विपदा में पूरे गांव को हौसला दिया। ऐसे बच्चे हर घर में होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। ये सिर्फ खाना लेकर नहीं आए हैं, हमारे जीने की उम्मीद वापस लाए हैं। आज वो आएंगे तो मैं खुद उनके माथे पर दुआओं का तिलक लगाऊंगी। हाँ। देख राहुल, इन लोगों की तरफ एक बार नजर उठाकर तो देख। दोपहर के उस खौफ और फिक्र के बाद इस रात की रोशनी में उनके चेहरे कितने चमकदार लग रहे हैं। हाँ आकाश, गांव के सब लोग जब एक साथ इस तरह से मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। हमारी मेहनत और फंड का एक एक पैसा आज सार्थक हो गया। आज अगर ये मुसीबत ना आती तो शायद मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई कभी समझ ही नहीं पाता राहुल। सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है भाई? ये जो इतनी बड़ी बाढ़ आई है ना, कितने लोगों के आशियाने बह गए, लेकिन कोई अकेला नहीं पड़ा। मतलब आफत आने पर ही इंसान का असली रूप सामने आता है। आज हम सब मिलकर एक छत के नीचे हैं, इसीलिए ये बड़ी मुसीबत कितनी आसानी से टल गई। इंसान जब एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम कर खड़ा हो जाता है ना, तो कुदरत का कोई भी कहर उसे हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा तूने भाई। एकता ही असली ताकत है। ये बाढ़ एक दिन चली जाएगी, पानी भी उतर जाएगा, लेकिन गांव के लोगों का ये साथ रहने का सबक जिंदगी भर के लिए कामयाब रहेगा।